सभी को मेरे चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ नेक्स्ट मई मंथ की जनरल टैरो रीडिंग। जिनके भी सन या मून राइजिंग लिब्रा है वो इन वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले मैं ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। के लिए मुझे दिखाएं उनकी नेक्स्ट में मंथ की रीडिंग क्या है। हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे दिखाएं लिब्रास के लिए उनकी नेक्स्ट मंथ की क्या रीडिंग है। लिब्रास के लिए मुझे दिखाएं उनकी नेक्स्ट में मंथ कैसे रहने वाली है। प्लीज़ दिखाएं एंजल्स। लिब्रा तुला राशि नेक्स्ट मई मंथ रीडिंग। प्लीज़ दिखाएं एंजल हमें उनकी मई मंथ कैसे रहने वाले हैं। ओके चलिए देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके महीने की शुरुआत मुझे दिख रहा है कि आप अपने कैरियर के लेकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो आपको मन ही मन बहुत शांति महसूस होता है उस काम को, उस कैरियर को लेकर। ठीक है, किसी ऐसे नए बिजनेस भी आप स्टार्ट करना चाहते हो जिनमें आप बहुत सारी पैसा कमा सको। ऐसा कोई आपके मन ही मन चल रहा है। ठीक है, जो आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ ले आए। ऐसा कोई जॉब या ऐसा कोई बिजनेस के लिए आप मन ही मन प्रे कर रहे थे, मुझे लगता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप उस कामों को एग्जीक्यूट करने के लिए आप इस महीने की फर्स्ट वीक में कुछ काम शुरू कर सकते हैं, कोई नए बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी नए जॉब की ऑफ़र पा सकते हैं इस महीने की शुरुआत में। ठीक है, कुछ अच्छे जॉब की यहाँ पर आपकी शुरुआत हो सकती है। ठीक है, और जो लोग यहाँ पर सिंगल हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में ना कोई नए पर्सन आ रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो है। ठीक है, उनके आने को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके ऊपर कोई अट्रैक्ट हो रहा है। आपके लाइफ में फर्स्ट वीक की कोई नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनकी आने की आभास है। ठीक है, कुछ लोग आपके ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं मेंटली और दिल से भी। ठीक है, आपकी अपीयरेंस से, आपकी जो एटीट्यूड है उनसे बहुत कुछ लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और जो लोग किसी जो स्टूडेंट्स हो, मुझे लगता है अगर आप किसी जॉब की एग्ज़ाम दिए थे तो मुझे लगता है उसमें आप अच्छे रिज़ल्ट करने वाले हो, उसमें एक नई उम्मीद आप देख पाओगे। ठीक है, ऐसा कोई एग्ज़ाम है जो आप क्लियर करना चाहते थे और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उनकी पॉजिटिव साइन आ रहे हैं। उन एग्ज़ाम में आप अच्छे करोगे, ऐसा कोई रिज़ल्ट आएगा आपका। ठीक है, और नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि आप ना अभी अपने कैरियर लाइफ को लेकर इतना चिंतित हो। मुझे लगता है कि आप बीते दिनों की कुछ डिप्रेशन या बैड एक्सपीरियंस की वजह से आपकी दिल ना बहुत हार्ड हो चुके हैं। ठीक है, आप
मानो कि कुछ लोग बीते एक्सपीरियंस की जो आपने जो चोट खाए थे ना मन में, उनके वजह से मुझे लगता है आप बहुत रूड हो गए हो, ठीक है। आप अभी किसी को भरोसा नहीं कर पा रहे हो, किसी से अच्छी तरीके से वेल बिहेव भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो, आपकी मन बहुत सुंदर है, लेकिन आप किसी के साथ अच्छे बिहेव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप जो अंदर ही अंदर खाए जा रहे हो ना, उनकी एक मिरर इमेज आपके चेहरे या आपकी कामों से निकल रहा है, ठीक है। इसलिए आप थोड़े रूड हो चुके हो, आपके अंदर जो एक्चुअल में बहुत दया भाव है ना, वो थोड़ा कम हो चुका है यहाँ पर, जो मुझे दिख रहा है। और कुछ लोग मुझे लगता है कि आप इमोशनल जो थे ना, वो इमोशनल होना छोड़ दिए हो और मनी ओरिएंटेड हो रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। आपके लाइफ में मुझे फील हो रहा है कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि इमोशन का कोई काम नहीं है ज़िंदगी में। अगर इमोशन आ जाए तो लाइफ बर्बाद है, ठीक है। इमोशन में अगर कोई काम करे तो कोई उनका वैल्यू नहीं देता है। आपको शायद ऐसा फील हो रहा है अभी, ठीक है। इसलिए आप हो सकता है बहुत मनी ओरिएंटेड हो गए हो। आप सोच रहे हो कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे के बिना लाइफ कुछ नहीं है। जिनके पास पैसा है उनके पास सब कुछ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए जो सही है वो ही आपके लाइफ के अंत तक आपके साथ रहेगा, ठीक है। किसी पुराने एक्सपीरियंस की वजह से आपको अपने लाइफ को ऐसा मीनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, इमोशन अगर ना रहे तो हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर इमोशन ना रहे तो गॉड भी हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। गॉड तो हमारे मदद करते हैं इमोशन की वजह से, है ना। तो इमोशन आपको अपने अंदर लाना है। मानो कि आपके लिए जो सही नहीं है वो आपसे छूट गया, इसके लिए अपने माइंड को क्यों चेंज करना है, ठीक है। आप मनी ओरिएंटेड हो, ये खराब चीज़ नहीं है, रहो, ठीक है। लेकिन इमोशन को भी आपको मारना नहीं है, इमोशन को भी आपको अपने ज़िंदगी में वापस लाना है। आप छोटे छोटे बच्चे से मुलाकात करो, उनसे बातें करो, ठीक है। अगर हो सके तो उनको थोड़े गिफ्ट्स या चॉकलेट्स भी दे सकते हो, ठीक है। अगर आप उनसे इंटरेक्ट करें तो आपके मन में भी ना धीरे धीरे बहुत सारी चेंजेस आएंगे, ठीक है। और हो सके तो आप किसी पेट को भी खरीद सकते हो, क्योंकि उनके प्यार ना बहुत नेचुरल होते हैं, ठीक है। उनके प्यार में कोई झूठा दिलासा नहीं होते हैं, वो किसी एक्सपेक्टेशन से आपसे प्यार नहीं करता है। तो आपको ना जब भी सच्चा प्यार महसूस होगा ना, तो आपके माइंड धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, आपकी कामों में भी बहुत चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो दिख रहा है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, किसी पर भी इमोशन नहीं रखते हो, लेकिन आप मनी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे करियर तब भी ला पाओगे जब अपने इमोशन पर भी आप काम करोगे, ठीक है। ये यूनिवर्स का रूल है। अगर आप किसी को प्यार नहीं दे सकते हैं तो आपके लाइफ में भी प्यार नहीं आएंगे, ठीक है। और जो भी बैड एक्सपीरियंस आपने लाइफ में भोग किए हैं वो किसी पुराने कर्मा की वजह से आपको ये फेस करना हो, किसी पास्ट लाइफ की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम अच्छे काम भी करते हैं, ये आपको माइंड में रखना है। और अच्छे काम आप रिज़ल्ट आपको धीरे मिलता है, लेकिन बुरे काम की रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी मिलता है और आगे मिलता है। तो आपको ये माइंड में याद रखना है, आपके लाइफ में जो भी बैड एक्सपीरियंस था वो आपके कर्मा के दौरान आपको भुगतना पड़ रहा था, लेकिन अभी आपके लाइफ में बहुत सारे नए चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। और आप, मुझे लग रहा है अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो इस महीने में, तो आप ना अपने मदर से कुछ सॉल्यूशन एडवाइस ले सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी इस महीने में जो हेल्प कर सकता है वो आपकी मदर है। आपकी मदर या आपकी एल्डर सिस्टर या आपकी ग्रैंड मदर, इन तीनों में से कोई आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप किसी मेंटल या फिज़िकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, अगर किसी के एडवाइस लेना है ना, तो इन लोगों से एडवाइस लीजिएगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं।
8 ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी पर भरोसा अब भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये कार्ड भी ये दिखाते हैं। आप अपने लाइफ में सभी लोग, मुझे लगता है किसी बहुत ही करीब पर्सन से आपने कुछ ऐसे धोखा खाए होंगे, ऐसे चोट खाए होंगे पिछले महीने में या पिछले दिनों में कि आप ना अभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। सभी को आपको एनिमीज फील हो रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आपके जो भी है सभी आपके बुरा चाहते हैं, सभी आपको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके फैमिली के, आपकी जो मदर या आपके जो पेरेंट्स हैं ना, मुझे लगता है ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और जो ये हो सकता है कभी कभी आपसे रूड बिहेव करे आपकी स्वभाव के वजह से, या आपको सही रास्ता दिलाने के लिए थोड़ा हो जाए, तो हो सकता है कुछ आपके साथ रूड बिहेव करे, लेकिन वो ना मन से नहीं करता है, वो आपकी भलाई के लिए करता है। ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी फैमिली में या आपकी फ्रेंड के साथ मुझे लगता है इस महीने के बीच आपसे कुछ मतविरोध हो सकते हैं, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। आपको किसी से झगड़ना नहीं है। अगर कोई भी आपको प्रोवोक करे तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, उनके साथ लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी ही लॉस हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है। बहुत सारे लोग आपके एनिमीज़ हैं, ठीक है। वो चाहते हैं आपके सामने कुछ और दिखाते हैं, ठीक है। ऐसा भी कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिख रहा है, उन लोगों से भी आपको बचना है। अगर कोई भी आपको किसी के बारे में कुछ भले बुरे कहे तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। अपने फैमिली के अलावा और बाकी किसी के भी बात नहीं सुनना है, ठीक है। अपने आँख और कान खुले रखो। आप अपने आप खुद विचार करो कि जो वो आपसे कह रहे हैं किसी के बारे में, ठीक है, जो भला बुरा कह रहे हैं वो सही है या गलत, आप खुद ही विचार करना सीखो, ठीक है। नहीं तो आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। इस महीने के बीचों बीच, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ सकते हैं। आपके वर्क फील्ड में भी मुझे लगता है कि कुछ लोग ना आपकी वर्किंग फील्ड से, आपकी पोजीशन पे या आपकी कामों से कुछ लोग जलेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि आपके साथ वो कुछ मिसकम्युनिकेशन करे, ठीक है। तो उनसे आपको बचना है, ठीक है। उनसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े मत कीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए शुभ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। द लवर्स, आपके लाइफ में इस महीने में मुझे दिख रहा है कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो इस महीने के अंत तक। और इसके लिए भी मुझे लगता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी एंट्री कर सकता है आप दोनों में कुछ दरारें पैदा करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों ना जितना भी ट्राई करें, हो सकता है थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आखिर में ईश्वर आपके साथ है। ये हाथ फैला कर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, ठीक है। और ये ना सोलमेट कनेक्शन है। अभी जो भी पास थे, मुझे लग रहा है कुछ लोग शायद दिल में चोट पाए थे, लेकिन वो अभी मुझे लग रहा है इस महीने में कुछ ऐसे पर्सन से मिलोगे कि आपको लगेगा, आपको ना उनसे बात कर कर यही लगेगा कि हाँ, इतने दिन जिन लोगों के साथ, जिनके साथ थे, वो आपको इस तरीके से नहीं खुश रख पाए थे, ठीक है। यही आपके पर्सन है। ऐसा कोई फील होगा आपके जब आप उनसे मीट करेंगे, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ ऐसा पर्सन आने वाला है। जो लोग सिंगल हो, मुझे लग रहा है कि उनके लाइफ में आपकी पर्सन से आपको प्रपोजल मिल सकता है। शादी की प्रपोजल हो या रिलेशनशिप की प्रपोजल हो, उनसे मिल सकता है, ठीक है। और कुछ हद तक मुझे दिख रहा है कि
वो ना आपसे सच्चे प्यार करते हैं। लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, सच्चा प्यार है, सच्चा कनेक्शन है यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है। और मुझे लगता है इनके स्पर्श से ना आपके अंदर जो रूडनेस अभी तक पैदा हुआ है ना, वो बहुत हद तक आप उसे रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, आपके अंदर फिर से एक ये आपको हील करेंगे। ठीक है, और फिर से एक आपकी हार्ट बहुत एक बच्चे जैसा फिर से न्यू हार्ट हो जाएगा, न्यू सोल बन जाएगा। ठीक है, और जो लोग मुझे दिख रहा है कि बहुत दिनों से जॉब की ट्राई कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि अल्टीमेट कुछ ऐसे जॉब पाने वाले हो जो आप बहुत दिनों से चाह रहे थे। कुछ ऐसे रिज़ल्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हो, मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन से, और जो लोग मैरिड हो, आप अपने पर्सन से बहुत ही अच्छे टाइम बिताने वाले हो इस महीने के अंत में। ठीक है, बहुत ही जो भी आप दोनों में कुछ हो सकता है कि कुछ मिसकम्युनिकेशन, कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स भी चल रहे थे। ठीक है, चल रहे होंगे इस महीने के पहले, तो वो इस महीने के अंत तक धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और आप दोनों फिर से एक हो जाओगे, एक साथ दोनों कहीं घूमने भी जा सकते हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप लोगों के लिए ना आउटडोर बहुत अच्छे रहेंगे। मुझे दिख रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर से कहीं पर भी घूमने जाओगे ना, तो आप दोनों की ही मन की बहुत हीलिंग हो जाएगा। ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे के अंदर एक नए प्यार को खोज पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ये सब कप्स, नए अपॉर्चुनिटीज़, नए प्यार, नए इमोशन। ठीक है, और जो आएगा यहाँ पर वो लवर जो आएगा वो आपके सच्चे प्यार हैं। ठीक है, आपको फिर से वो एक नई राह दिखाएंगे, फिर से आपको जीना सिखाएंगे। ऐसा कोई आपसे है, और वो ना ईश्वर की ब्लेसिंग के वजह से ही आपके लाइफ में आ रहे हैं। ये देखो, ईश्वर ने आपके लिए हाथ बढ़ाए हैं और हाथ में एक कप्स है, और उनमें से आपके लिए पानी गिर रहे हैं। ठीक है, मानो कि इसमें ब्लेसिंग्स है। बहुत सारी इमोशन लेकर कोई आपके लिए आ रहे हैं, और वो मानो कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम भी दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोग अपने पास्ट लाइफ में भी एक साथ रह चुके होंगे। कुछ ऐसा कनेक्शन है मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, इस महीने के अंत बहुत शुभ होगा। पहले मंथ में स्टार्टिंग करेंगे और अंत में मुझे दिख रहा है कि आप उनमें बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस पाएंगे। बहुत प्रॉफिट मिल सकता है इस महीने के अंत तक, मुझे दिख रहा है। इस महीने के अंत आपके लिए बहुत शुभ है। पहली शुरुआत के ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है आपके लिए विन है। यहाँ पर देखो W की साइन है, यहाँ पर विन है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनकी विनिंग प्रोसेसिंग आपके लिए शुरू हो जाएगा इस महीने के अंत तक। ठीक है, जो किसी के लिए नए रिश्ता भी आ सकते हैं। जो लोग शादी के लिए सोच रहे थे, उनके लिए कुछ नए रिश्ता भी आ सकते हैं। हो सकता है आपके लाइफ में आपकी एंगेजमेंट भी हो जाए। ठीक है, और जो लोग यहाँ पर बेबी के लिए सोच रहे थे, तो उनके लिए मुझे यहाँ पर इस महीने की लास्ट वीक आपके लिए शुभ होगा। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए कुछ ओरेकल मैसेज भी देख लेते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं मई मंथ में। प्लीज़ लिब्रा को दिखाइए कि आप उन मई मंथ को उन्हें क्या कहना चाहते हैं। आपकी तरफ से क्या मैसेज है उनके लिए, प्लीज़ दिखाएं एंजल। प्लीज़ यूनिवर्स में दिखाएं डिवाइन लिब्रास को क्या कहना चाहते हैं इस मई मंथ में। लिब्रास को क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ दिखाएं हमें, प्लीज़ दिखाएं यूनिवर्स। ओके, चलिए देख लेते हैं। Taurus, cosmic gateway, your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. देखिए ये आपसे ना हॉरस आपसे कह रही है कि आपके लिए ना एक कॉस्मिक गेटवे खुल रहा है। ठीक है,
यहाँ पर कुछ ऐसा चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए, मिरेकल होता है ना, रातों रात ही होता है। आपकी या हमारी सोचने से ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिरेकल जब होता है ना तो किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ता है, रातों रात मिरेकल होता है। तो यहाँ पर भी आपसे ये कहे जा रही है, ठीक है। हो सकता है कि अभी आप बुरे सिचुएशन में हो, बुरे थॉट में हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ में अभी और कुछ बचा नहीं और कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके लाइफ में एक बहुत ही अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, एक मिरेकल आने वाला है, ठीक है। और वो बहुत पावरफुल होगा, आपके लाइफ को पूरा मतलब कि पूरे चेंज कर देगा, ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। आपकी नज़रिया ही कुछ चेंज कर देगा जीने की, ठीक है। आपके लाइफ में सच्चा प्यार आने वाला है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे बीते दिनों में या अभी भी कर रहे हो, वो हकीकत में चेंज होने वाला है, क्योंकि आपके आपकी मैनिफेस्टेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, ये आपसे कह रहे हैं कि आप जो भी अपने माइंड में सोचोगे, ठीक है, वो स्ट्रांगली सोचो, ठीक है, ताकि वो आप खुद ही उस ड्रीम को आप अपने लाइफ में ला सको, ठीक है। तो उस पॉजिटिव चेंजेस को आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में ला पाएंगे, जितना आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, जितना आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं अपनी विल पावर या अपनी मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपको मुझे लगता है कुछ टाइम के लिए थोड़े थोड़े करके मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, मैं आपके लिए कुछ यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेज भी देख लेते हैं कि आपको क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें दिखाएं आप लिब्रस को क्या मैसेज देना चाहते हैं नए मंथ में, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। वॉरियर, देखिए ये आपके लिए कार्ड आए हैं वॉरियर। ये आपसे ना हारने के लिए नहीं कह रहे हैं, ठीक है। ये आपकी लाइफ में जो आपने अभी तक चोट खाए थे, जिसके वजह से आपके मन स्ट्रांग हो गया है, अभी हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप सोच रहे हो कि अभी आपके लाइफ में बचा ही क्या है, क्या करूँ, और आगे की लाइफ में कुछ नहीं पता, ठीक है, और अच्छे होगा भी या नहीं, हो सकता है कुछ अच्छे नहीं होगा। ऐसा थॉट अपने माइंड में नहीं लाना है, ठीक है, क्योंकि आप एक वॉरियर हो। वॉरियर क्या करते हैं, ठीक है, वॉरियर वर्क फील्ड में योद्धा की तरह लड़ते हैं, कभी डरते नहीं हैं, जो भी सिचुएशन है उसे डट कर मुकाबला करते हैं, ठीक है, ऐसा है वॉरियर। और आप भी एक वॉरियर हो, ठीक है, लेकिन वॉरियर साथ में सिर्फ वर्क फील्ड में ही स्ट्रगल फील्ड में ही वॉरियर होते हैं। अपने परिवार के साथ, अपने क्लोज लोग के साथ ये कि आम इंसान ही होते हैं, ठीक है। तो जितना आपने माइंड अपने स्ट्रॉन्ग किए हो ना, किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहते हो, किसी को प्यार नहीं देना चाहते हो, सच्चा प्यार में भरोसा नहीं कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। सच्चा प्यार है लाइफ में, और जब आपको मिलेगा तब आपको पता चलेगा, लेकिन उनके लिए आपको सटीक टाइम की वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप वॉरियर बनो, लेकिन अपने मन को तोड़ना नहीं है, ठीक है। वॉरियर बनो स्ट्रगल फील्ड में, ठीक है। आप सबको दिखा दो कि जो भी आपसे कुछ रूड बिहेव करे थे, जो आपके साथ प्रीवियस टाइम में कुछ गलत काम किए थे, उनको दिखा दो कि आप एक वॉरियर हो, आप टूटने वाले पर्सन में से कोई नहीं हो। लेकिन स्ट्रॉन्ग बनो सिर्फ उसके लिए जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन जो आपके लिए प्यार के हाथ बढ़ाए हुए हैं उनके लिए नहीं, ठीक है। उनके लिए इमोशन आपको ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। ओके, आप अपने ऊपर होप रखो, ठीक है, ईश्वर पर होप रखो, आपके साथ सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। जो भी आपके साथ हुआ है वो सब ठीक हो जाएंगे टाइम के साथ साथ, ठीक है। इस महीने में आपको बहुत ही अपने ऊपर होप रखना है और मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, लव।
ओके, देखिए यहाँ पर तो लवर्स का कार्ड है और यहीं पर ही लव आए हैं। यस, तो आपके लाइफ में होप है, लव है आपके लिए। आप जो सोच रहे हैं, आप आशावादी रहो, निराशावादी मत हो, ठीक है। आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो ज़रूर आपको मिलेगा, ऐसा होप रखो अपने मन में। और आपके लाइफ में ज़रूर आप एक सच्चे लवर को आप पाओगे। जो भी आपके प्यार से इतना सारा भरोसा टूट गया था ना, फिर से आप अपने प्यार को रिवाइव कर पाओगे, ठीक है। आप प्यार को नई तरीके से पहचानोगे, ठीक है। आप जैसा ही कोई, आप जितना प्यार को पहले इम्पोर्टेंस देते थे, वैसा ही कोई आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। और जो लोग सिंगल हो, मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ नए प्यार आने वाले हैं, यहाँ पर मैंने आपसे कही थी, ठीक है। और जो अपने कैरियर को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, थोड़ा स्ट्रगल, और इस महीने में आप मन में आशा रख के स्ट्रगल करते जाए, ठीक है। आपके लिए आपकी गुड टाइमिंग की प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है। और इस मंथ में थोड़े थोड़े करके वो आप गोल को अचीव करने की रास्ता भी पा लोगे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ठीक है, यहीं पर आपकी रीडिंग ख़त्म करते हैं लिब्रास। आशा करती हूँ कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया है। तो जिनके आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो जिनके भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया है, प्लीज़ हमें लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर लिखिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।